दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं एक सत्संग में, जो ये सत्संग पन्ना जिले की मानगंज तहसील में साईं मंडप में हुआ और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब आया हुआ है और ये तो कुछ ही भगत हैं, यहाँ पे ग्राउंड में भी बहुत सारे भगत आए हुए हैं। दोस्तों आज हम मिलवाते हैं कुछ नए भक्तों से। नमस्कार सर। सत्सा भगत जी। क्या नाम है जी आप? काशी रामदास। कहाँ से आए हैं भगत? रने से। रने से इतनी दूर चलकर आप किस लिए आए हैं? सत्संग सुनने भगत जी। सत्संग ये किन का सत्संग है और सत्संग में आपने क्या क्या सुना है? संत रामपाल जी महाराज का। क्या क्या सुना सत्संग में? सत्संग में आध्यात्मिक ज्ञान नॉलेज जानकारी हुई और ये पता चला जन्म मरण हमारी जन्म मृत्यु क्यों होती है। तो सर आप कब से जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज? 1 वर्ष हो गया हमें। 1 वर्ष हो गए हैं आपको। और आइए हम और आगे कुछ भक्तों से मिलाते हैं। यहाँ पे माइयाँ कुछ उपस्थित हुए हैं। नमस्कार बहन जी। सत्सा जी। कहाँ से आए हैं आप? कोर्ट से आई। कोर्ट से चलकर आप यहाँ पे आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके भी आए हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों को लेके आना इतनी दूर सत्संग में, क्या आपको ये सुविधाजनक लगता है? जी भगत जी, बिल्कुल सुविधाजनक लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो सत्संग में जाने से? छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। नहीं भगत जी, इसमें तो हमको खुशी मिलती है आने में, सत्संग आने में बहुत खुशी मिलती है। हर मन में मतलब हर्ष उल्लास होता है कि चलो हमारे गुरु जी का सत्संग है। इन बच्चों को क्या फायदा है सत्संग? बच्चों को भगत जी इसमें ज्ञान चर्चा मिलती है, बच्चों को सही रास्ता मिलता है और मतलब जो गलत है मतलब समाज में जो कुरीतियाँ हैं, इन कुरीतियों से बच्चों की सुरक्षा होती है। यानी कि बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आपने बच्चों को जोड़ रखा है? जी भगत जी। तो क्या इससे बच्चों को कुछ लाभ होगा भविष्य में? जी भगत जी, आगे लाभ होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार बहन जी। सत्सा है। क्या नाम है जी आपका? पूजा दासी। तो कहाँ से आई हैं? हम अमानगंज से। यहाँ पे बहुत सारी बहनें सत्संग सुनने भी आती हैं, तो क्या ये सत्संग में आना बहनों का उचित है? जी बिल्कुल उचित है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो वेदों से प्रमाणित देते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आजकल आप देख रहे होंगे जो शादियाँ होती है उसमें बहुत दहेज दिया जाता है और दहेज देने के बावजूद भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए भी मतलब उकसा दिया जाता है कि वो आत्महत्या भी कर ले, सिर्फ क्यों? दहेज के कारण। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं उसमें ना तो जो लड़के वाले हैं ना तो वो दहेज लेते हैं, अगर लड़की वाले हैं ना तो वो दहेज देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और कुछ भक्तों के पास लेके चलते हैं और उनसे भी मुलाकात करते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या है कि इतने सारे भगत यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आइए। देखिए यहाँ पे अभी कुछ भगत बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश दास। सर कहाँ से आए हैं? हिनौती। तो सर ये संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे सत्संग हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ज्ञान बताया, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे और कौन कौन से समाज सुधार के कार्य? समाज सुधार तो इसमें पूरा ही होता है। इसमें सबसे पहले तो नशा मुक्त होता है, दूसरा दहेज मुक्त होता है। ना तो ऐसे सत्संग में परमात्मा बताते हैं ना तो किसी को अपन को नशा कराना है ना करना है, और ना अपन को दहेज लेना है ना दहेज देना है। बहुत सी कुरीतियों को हटा रहे हैं, जितने आडम्बर हैं सबको हटा रहे हैं। परमात्मा सीधी सिंपल में शादी करो परमात्मा की गुरुवाणी से बस।